कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, अभी जो हमारे शहर में गए हैं उनके बारे में कुछ बताइए, उनको सिल्वर मेडल मिला है। हाँ मैडम, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे रेलवे में, एनी रेलवे में प्रियंका गोस्वामी जो अभी 10 किलोमीटर वॉक में सिल्वर मेडल लेके आई हैं, ये देश के लिए और हमारे रेलवे के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बेसिकली वो रहने वाली तो मेरठ की हैं, लेकिन उन्होंने रेलवे यहाँ ज्वाइन किया, रेलवे एनईआर रेलवे इज्जत नगर में। और ये बहुत ही सभी खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। और बहुत बहुत उनको देश के लिए उन्होंने जो मेडल दिया और एक बहुत बड़ा एक सम्मान उनको मिला, इसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं इसकी। जी हाँ, बहुत गर्व की बात है हाँ, कि बहुत अपने गर्व शहर की से बात है ताल्लुक़ मैडम। रखते हैं और जी। सिल्वर हाँ। मेडल उनको मिला है। जी और जी आगे जी भी वो इसी तरह से बढ़ती रहेंगी। जी जी तो जी बात हम लोग खेलों की कर रहे हैं, खान पान की कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 6 साल और 7 साल के, तो क्या हमारे पेरेंट्स घर पर रहकर भी अगर चाहते हैं कि वो कैरियर बनाएं तो इस उम्र में भी शुरुआत कर सकते हैं कुछ हम? हाँ, कर सकते हैं मैडम। उनको साइकिलिंग कराएं, उनको थोड़ा सा घर पे हल्के जो छोटे छोटे गेम्स हैं उनमें उनको रुचि दें। आजकल तो एएफआई ने किड्स जैवलिन का भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें प्लास्टिक के बने हुए किड्स जो जैवलिन्स होते हैं उनकी एक प्रतियोगिता करा रहे हैं। एक नया इवेंट्स आया है, बॉल थ्रो आया है, नया इवेंट्स बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का जो खेलों के प्रति रुझान है वो बढ़े। तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं जो एएफआई और जो हमारी फेडरेशन चला रही हैं, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल हैं। और इसमें मैडम बच्चे जब इसको देखते हैं तो वो लोग इससे बहुत कुछ सीखते हैं और उनके अंदर कॉम्पिटिटिव भावना आती है कि हम भी ये कर सकते हैं। तो शुरुआत में उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे मौके हैं अपने स्पोर्ट्स को तैयार करने के लिए, स्पोर्ट्स में जाने के लिए। आप जिस तरह से आज कोच हैं, खेल तो आप नहीं रहे हैं लेकिन आप कोच हैं, तो कितने बच्चों को आप रोज़ सिखाते हैं, कैसे कोचिंग चलाते हैं? मैडम, मेरे पास बच्चों की कोई सीमा नहीं रहती। मेरे पास कभी 30 भी बच्चे हो जाते हैं। और इस समय तो मेरे पास करीब 350-400 बच्चे हैं। अग्निवीर के भी काफ़ी बच्चे आए हुए हैं मेरे पास जो ट्रेनिंग ले रहे हैं भर्ती के लिए। और प्रोफेशनल जो बच्चे हैं वो 40-50 बच्चे हैं। जो अभी एक हमारी बच्ची है वो भी मेडल दे के आई है। तो बच्चे तो काफ़ी हैं और वो प्रोफेशनल बच्चे अलग हैं, भर्ती वाले बच्चे अलग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं। तो दोनों की प्रैक्टिस अलग अलग चल रही है और काफ़ी अच्छा वो लोग कर रहे हैं। तो आप फ्री सेवा देते हैं या फीस लेते हैं? नहीं, मैं मैडम शुरू से ही फ्री देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को जो झेला है, मैं ये देखता हूँ कि ये गरीब बच्चा अगर आ रहा है, उससे मैं अगर फीस ले रहा हूँ और वो जूते भी नहीं पहन रहा है, तो मेरे लिए शर्म की बात है। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे लिए तो मेरी जॉब काफ़ी है, मुझे सैलरी मेरी काफ़ी है। मुझे 25 वर्ष हो गए ऐसी फ्री सेवा देते हुए, और मेरे बच्चे नेशनल और स्टेट और काफ़ी बच्चे, अभी सैकड़ों बच्चे मेरे जॉब में निकल चुके हैं। और इस बार का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड टूटने वाला है। आई होप सो कि मेरे पास 350 बच्चे हैं अग्निवीर के, आर्मी के लिए। तो उसमें से मैं समझता हूँ 100-150 बच्चे इस बार निकले। वरना हर साल मेरे बच्चे 40-50 बच्चे नौकरी में, जॉब में चले जाते हैं। तो दौड़ ही क्राइटेरिया होता है क्या आर्मी का, या कुछ और भी चीज़ें सीखना होती हैं? हाँ, उसमें दौड़ ही है मेन, तो उनका दौड़ है। बाकी जो थोड़ा सा हल्का सा उनका रिटर्न वगैरह होता है वो तो क्वालिफाई कर लेते हैं, वो कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेन दौड़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे होते हैं कि बाहर जाना चाहते हैं कि हॉस्टल सुविधा हो, वहाँ पढ़ाई भी हो, तो इस तरह के कोई सेंटर बाहर हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखे हैं? हाँ है, अपने यहाँ साई सेंटर है मैडम, जिसमें आप ट्रायल दे के आप एडमिट हो सकते हैं। और बाकी इलाहाबाद में हॉस्टल है, गोरखपुर में है, बनारस में है, लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज है बहुत बड़ा, जिसमें सारे गेम्स के जो है बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उसमें वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। जब हम लोग गेम शुरू करते हैं, कोई भी बच्चा है खेल शुरू करता है, तो नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, तो जो ये चॉइस होती है ये किस तरह से हम लोग कर पाते हैं? ये क्या करना होता है बच्चे को? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा देखता है कि मुझे पर्टिकुलर एक 100 मीटर में इंटरनेशनल लेवल तक खेलना है, तो उस हिसाब से उसकी तैयारियां होती हैं। तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर स्टेट लेवल से, फिर नेशनल लेवल से, फिर इंटरनेशनल लेवल, ऐसे उसकी सीढ़ियां चढ़ती हैं। कॉलेज से शुरू करते हैं? हाँ, कॉलेज से भी। तो उसमें से कैसे छाट के निकलता है, फिर ऊपर कैसे जाता है, थोड़ा सा इसको बताइए डिटेल हाँ, में। कॉलेज जैसे अपने अपने क्षेत्र के जो कॉलेज स्कूल्स आते हैं वो अपना पहले एक ट्रायल्स कराते हैं, उसमें से वो सिलेक्टेड बच्चों को रखते हैं। उसके बाद उनका एक वो मंडल कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट कराते हैं, मंडल कराते हैं, फिर स्टेट लेवल का वो लोग कंपटीशन कराते हैं। ऐसे निकलते चले जाते हैं आगे बच्चे। आप अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं?
मैडम मॉर्निंग में मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पी के अपना स्टेडियम निकल जाता हूँ बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद मैं करीब 7:30 बजे घर आ जाता हूँ। 8 बजे मैं ड्यूटी चला जाता हूँ। उसके बाद मैं ड्यूटी से वही 4:30-5 बजे लौटने के बाद फिर मैं बच्चों को शाम की ट्रेनिंग के लिए चला जाता हूँ। तो मेरा शेड्यूल ये है। थोड़ा सा घर पे ही प्रॉब्लम होती है कि आप सारा समय जो है बच्चों में ही देते हो, परिवार में कोई समय नहीं दे पाते हो। आज जिस मकाम पर हैं आपको, तो कैसा लगता है यहाँ के? अगर ये नहीं होता तो फिर आप क्या करते? मैडम बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और इसके लिए हो सकता है ये सबके लिए बड़ी बात हो या उनको ये लगे कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए कई जॉब छोड़ी। मेरा एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे एक अपनी पहचान बनाऊँ। बहुत से लोग कहते हैं यार आपके पास इतनी भीड़ है, आप क्यों नहीं लोगों से पैसा लेते हो, आप क्यों फ्री में सिखाते हो, क्यों इतना समय दे रहे हो आप। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता, मुझे इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा पैशन है मैडम, और मैं ये करता रहूँगा और मुझे इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज इसी की वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा ये मानना है। अगर शायद मैं पैसे ले रहा होता तो हो सकता है मुझे ना तो मेरे आज के पेपर में ना कहीं कोई पेपर में मेरा कोई जिक्र होता, क्योंकि बहुत लोग ट्रेनिंग देते हैं, बहुत लोग अपनी अपनी शिक्षाएं अलग तरीके से चलाते हैं। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक ये मेरे अंदर की एक आत्मा है जो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि मैं पैसा लूँ। मुझे लगता है कि ये ऐसा अच्छा लग रहा है तो मैं उस काम को कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे अभी कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही खेल के उसमें आगे आगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं जो कहीं जाती हैं तो कुछ उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है पुरुष के मुकाबले? नहीं, कोई समस्याओं का सामना नहीं करता, बल्कि आजकल की महिलाओं तो इतनी जागरूक हो गई हैं कि हमारे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं उनको उनके सपने ऐसे हो जाते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। जैसे अभी प्रियंका गोस्वामी जी ने, अभी मैडम ने, उन्होंने जब ये मेडल जीता तो काफ़ी लड़कियां आई कि सर हम भी वॉक रेस करना चाहते हैं। तो आज ऊपर स्तर पर जितने भी मेडल्स आ रहे हैं उसको देखते हुए लड़कियां काफ़ी आगे निकल के आ रही हैं। पहले कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को भेजना नहीं चाहते थे, कुछ माहौल ऐसा था, लेकिन आज लड़कियां आ रही हैं निकल के, खेलना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं इस क्षेत्र में। तो बहुत अच्छा है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये समाज में कुछ फर्क आया है कि बच्चों को बराबर साथ साथ भेज रहे हैं, ऐसा आपने देखा है इतने दिनों में? हाँ मैडम, बहुत जो रूढ़िवादिता थी वो सब खत्म हो गई। अब एक लड़कियां हमारी, आज देखिए हमारी अन्य रेलवे में कुछ लड़कियां वो ड्राइवर हैं, रेल इंजन जो चला रही हैं काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आई है। प्लेन चला रही हैं लड़कियां अब किसी से कम नहीं रह गई, और सबसे बड़ा इस समाज का एक हिस्सा है वो, और एक मतलब समाज की एक बहुत बड़ी ताकत है वो। अच्छा, सरकार क्या क्या सहायता कर रही है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए? कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कुछ ऐसा बताइए बच्चों को। मैडम पहले क्या होता था, खेल में बहुत ही कम कुछ धनराशियां मिलती थी। आज खेल में इतना सम्मान, इतना पैसा, इतनी नौकरियां, इतनी जॉब्स खिलाड़ियों को मिल रही है कि एक खिलाड़ी अगर ओलंपियन खाली पार्टिसिपेट भी करता है, उसका मेडल भी नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए उसको पूरा देश जानता है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी लोकल गवर्नमेंट जितनी भी आपके एसोसिएशंस हैं सब उसको सम्मानित करती हैं, उसको धनराशि उसको ऐसे वो करती हैं, उसको मिलती है। तो आज इतना पैसा है कि अगर इसको करियर बनाया जाए तो गलत मैं नहीं समझता। इससे बढ़िया फेम और पैसा कमाने का कोई और जरिया मैं नहीं समझता हो सकता है। आपने कभी विदेश यात्रा की है खेलों को लेकर? हाँ मैडम, एक मौका मिला था मुझे, और बल्कि मुझे 2-3 मौके मिले, पर कुछ आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी हो गई थी कि बिल पास ना होने के कारण उस समय मैं नहीं जा पाया। तो उस समय उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी विदेश जाने की, बाद में वो पैसा बिल के द्वारा मिल रहा था, लेकिन इतनी कॉस्ट ना होने के कारण मैं नहीं जा पाया। इस चीज़ का मुझे आज तक मलाल है, और इसी के लिए मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं आज इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि कोई तो बच्चा, अगर मैं इंटरनेशनल नहीं खेल पाया तो मेरा कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। आज आप जिन बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो आपको क्या लगता है किस लेवल पर हैं, कहाँ तक जाएंगे? मेरे साथ पिछले 5-6 सालों से एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा मैडम। समस्या ये है कि मैं जब भी बच्चों को तैयार करता हूँ तो उनके घर से एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि आप जॉब करो, ये आपकी नौटंकी अब बहुत दिनों नहीं चलेगी, क्योंकि आप जो है सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो, हैं प्रैक्टिस और घर का कोई काम नहीं है, आप जॉब करो, आपके पिताजी कब तक जो है आपको खिलाएंगे बिठाल के, आप जॉब करो। मैं बच्चे को तैयार कर रहा हूँ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के लिए, उसके पास प्रेशर है कि वो जॉब करे।
बच्चा जब तक तैयार होता है, नेशनल मेडल देने लायक होता है, थोड़े दिन में वो क्या होता है, वो जॉब के लिए चला जाता है, आर्मी में भर्ती हो जाता है, पीएससी में भर्ती हो जाता है, आरपीएफ में चला जाता है। मैंने इस चीज़ को कोई नहीं देख पाया कि मैंने उसके पीछे कितनी मेहनत करी इसको ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन वो जब बच्चा जॉब में जाता है तो वो सब जॉब वाले ही उसको फिर अपनी तरह से यूज कर लेते हैं। तो मेरे साथ ये काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। कोई बच्चा प्रोफेशनल ऐसा नहीं आ रहा है जिससे जो कहे कि सर मुझे अभी जॉब नहीं चाहिए, जॉब तो जब मैं अच्छा खेल लूँगा, अच्छे लेवल पर खेलूँगा तो मुझे अपने आप ही मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि वो बच्चा 2 साल करता है, जब तक वो तैयार होता है नेशनल मेडल के लिए तब तक वो जो है आर्मी में या किसी में भर्ती होकर चला जाता है। मेरे सारे सपने बस वहीं ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और इस तरह से फ्री जो आप कोचिंग दे रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सफल आप भी हैं और आपके जो बच्चे सिखा रहे हैं वो भी ज़रूर सफलता पाएंगे। और उम्मीद है कि जिन बच्चों ने ये प्रोग्राम देखा होगा, हमारे साथियों ने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।